हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है फिर उसी प्लेटफॉर्म पीसीआई इंस्टीट्यूट पर। और 7 बज के लगभग 2 मिनट हो गए होंगे और हम आ गए हैं आप सभी से मिलने। सभी स्टूडेंट रेडी रहे? सभी स्टूडेंट रेडी हैं? अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए रेडी रहे? आलोक, रोशनी, उमेश, ऋषिका, सभी स्टूडेंट रेडी लगाए। यहाँ पर अटेंडेंस लगेगी तो वहां पर अटेंडेंस लगेगी, वरना कुछ नहीं लगेगी भैया। ऋषिका, करीना, दीपिका, मुस्कान, सुमित, शिवानी, तमन्ना, लक्की, कुमकुम, मोनिका, मुस्कान, जो भी है, फलाना ढिमकाना, करीना, अंशु वर्मा पढ़ेंगे भैया। और अंशु वर्मा और नए स्टूडेंट आए, सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट पर। कल मैंने होमवर्क दिया था क्या एनसीईआरटी से, सभी स्टूडेंट करके लाए। बहुत ही आईएमपी सवाल है, कहीं ना कहीं हर बार 3 नंबर में पूछता है और इस बार भी आ सकता है पेपर में। अब समझ में आए नहीं आए, आपने किया नहीं किया, पर मेरा धर्म बनता है कि मैं करवाऊं। मेरी बुक का है तो ठीक है। अब है हमारा सवाल 2.1। ये कह रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो। पहली बात तो बताइए कि किस किस स्टूडेंट को यह पता है कि मोल अंश क्या होता है। ये माइक बंद हो जाए तो बता दो, हरी बत्ती बंद हो जाए तो। किस किस स्टूडेंट को यह पता है कि मोल अंश क्या होता है? देखो मैं बताता हूं पहले। विलेय का मोल अंश मतलब मोल प्रभाज। मोल अंश मतलब क्या आता है? मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या है भैया? विलेय का मोल प्रभाज मतलब एक्स बी। क्या होगा? एक्स बी। याद रखना, जब भी हम इस तरीके की बात करेंगे तो हम पहले क्या रखेंगे यहां पर? एन बी, मतलब इसका जितना मान दिया हो हमें, मतलब इसका जितना मान हमारे पास आए। फिर कौन होगा आपका? एन ए प्लस एन बी, मतलब विलायक का मोल अंश और विलेय का मोल अंश। पहले हम जिसकी बात करते हैं उसको पहले लिख लिया। चलो इतना भी समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं भैया, क्या ही दिक्कत हो जाएगी इसमें। एक्स बी जिसका निकाल रहे हैं उसको पहले लिख दिया हमने, क्या? एक्स बी। लगता है यार एक्स बी। और अब हम क्या करते हैं फिर? विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश। और विलायक के मोल अंश को दर्शाते हैं किससे? एक्स ए से। यही कहानी होगी और यही कहानी समझ के जाना तुम्हें। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। अब देखो दूसरी कहानी होगी विलायक के, कि विलायक का मोल प्रभाज। और याद रखना विलायक के मोल प्रभाज दर्शाते हैं किससे? एक्स ए से। किससे? एक्स ए से। तो एक्स ए बराबर एक्स ए बटे एक्स ए प्लस बी। मतलब देखो इसको लिखेंगे अपन तो लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज बटे विलेय प्लस विलायक। अब आप विलायक प्लस विलेय लिख लो, उसमें उल्टा पुल्टा तो हो रहा, पर जोड़ना तो हमें जब भी है। कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, बात तो कान ही पकड़ने की है। तो विलायक प्लस विलेय का मोल प्रभाज, मतलब दोनों को नीचे जोड़ रहे हैं। अब मान लो मेरे पास क्या है भैया? 3 रुपए है। मेरे पास क्या है? 3 रुपए है, कुल 3 रुपए है। उनमें से 1 रुपया, एक रुपए का सिक्का है और 2 रुपए के सिक्के। कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के। अब मुझे निकालना है कि मेरे पास 1 रुपया कितना है। तो मैंने क्या करा? 1 लिख लिया, 1 का निकालना था। तो फिर मैंने क्या करा भैया? इसको भी जोड़ूंगा और इसको भी जोड़ूंगा। तो 1 + 2 कितना होगा? 3। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो 3 है, 0 पॉइंट क्या आएगा भैया? 3 आएगा। तो ऐसे ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, कि जिसका निकालना है तो उसको पहले रख दिया। अब मान लो मैं बोल दूंगा 2 रुपए का निकालो भैया, तो पहले 2 को रखोगे ऊपर। बस कहानी यही है। किन किन स्टूडेंट को ये बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली बात है, समझना था बस। बताइए कौन कौन को समझ में आई भैया? कमेंट करो। तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें? कमेंट कर दो। हाँ लक्की, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब सवाल पढ़ते हैं। पढ़िए सवाल भैया सुमित। और तेज मतलब काम माइक तक आवाज आना चाहिए। एथिलीन ग्लाइकॉल वाला। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। यदि उद्यान में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो।
अब पूरा विलियन है 100%, पूरा विलियन कितना है? 100%। अब उसने क्या बोला, 20% की बात तो हमसे कर ली साहब। अब मान लो हमारे पास क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। और एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है C2H6O2। ठीक है, अब इसके मोल अंश की हमें क्या करना है? गणना करना है ना। अब ये बताओ C2H6O2 क्या है? मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं, मैंने बताया था कि 95 नंबर तक तो मेरे हिसाब से आएगा, लेकिन जो 95 के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो यहां से फंसेंगे भैया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 100% की बोल दूं कि 100% मेरे में से आएगा, पर ये बोलना अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 95 तक ही समझ में रहो। ठीक है, अब मोल अंश की गणना मतलब मोल प्रभाज है। क्या है वो? मोल प्रभाज। अब देखो भैया, हम मोल प्रभाज का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है? अगर विलय का निकाल रहे हैं तो विलय का, विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक का। कहानी ऐसी दोनों की अलग अलग। ठीक है, अब हमने बोला, उसने क्या बोला है कि 20% द्रव्यमान किसका गैस होगा? हमें C2H6O2 का। और एक चीज याद रखो, जो कम मात्रा में है वो क्या है आपका? विलय। जो अधिक मात्रा में वो क्या है आपका? विलायक। तो उसने 20% बोला है, तो मतलब 20 ग्राम कौन होगा आपका? विलय। तो वो कौन है? C2H6O2। ये पहले लेक्चर में पढ़ाया भी है मैंने, अगर ना याद हो देखना ध्यान से इसको, पर नहीं कोई बात नहीं, एक बार फिर देख ले। तो तुम तो बिल्कुल आलसी हो, जाओगे तो है नहीं इतनी दूर तक, और हम जा रहे हैं फिर भी। अब देखो 20% द्रव्यमान किसका? C2H6O2 का है। इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम C2H6O2 80% विलियन मतलब 80 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है? 80 ग्राम विलायक में। कोचिंग गए थे फिजिक्स की? तो क्यों नहीं आए? 9 बजे आए? जब तुम बोलो जल्दी जल्दी है ना। वाह यार, तुम तो बोलना चाहिए पहले मेरे को। ठीक है भाई, 80 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। और याद रखना स्टूडेंट, बहुत आईएमपी बात है, जो कम मात्रा में है वो विलय है, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है। अब देखो निकालते भैया, तो 20 ग्राम C2H6O2 और 80 ग्राम कौन है आपका? विलायक। तो 20 ग्राम जो आपका C2H6 क्या होगा आपका? विलय है। वो क्या है? विलय। तो पहले इसके मोल निकाल लें, और मोल का सूत्र याद रखिएगा, N बराबर W/MM। M क्या है? मोल है। अगर हम मोल अंश की बात कर रहे हैं, पहले हमें मोल ही नहीं पता तो मोल अंश कैसे निकाल लोगे? पहले तो हमें क्या करना चाहिए? मोल निकालना चाहिए। सवाल में पहले ही शुरू में दे रखा है मोल और अंश की गणना करो, तो अंश मतलब प्रभाज होता है, और मोल मतलब N, मतलब क्या है? M। तो हमें ये तो पता ही नहीं है मोल कितने हैं, तो हम पहले क्या निकालेंगे अपन? मोल। तो N मोल मतलब होता है N बराबर W/M। अब सर W क्या है? सर W है आपका दिया गया भार। ये लुक्का छिपी का गेम मत खेलो, 8 आ रहे, 9 आ रहे, 10 जा रहे हैं, नमूने हो टिक जाओ एक बार में। क्या है? मोल है ना, N है। अब N बराबर W है आपका दिया गया भार, और उसने बोला है ना 20 ग्राम बोला है, तो दिया गया भार ही तो है साहब, इससे तो अंतर कोई हो नहीं सकता। तो 20 ग्राम हमारा दिया है क्या? और अब MM, तो MM को निकालने की ट्रिक तुम्हें बताई थी मैंने कि अगर सम संख्या है तो दुगना कर दो, और विषम संख्या है तो दुगना का +1 कर दो। ये ट्रिक मैंने 10th क्लास को बताई, तुम्हें नहीं बताई शायद। ठीक है भैया, तो निकाल लो भैया C2H6O2 का मोल के मोल अभी का मोल प्राइस तो भी निकाल ले रहे हैं। N कौन भैया? N। W कितना है? 20 ग्राम। कितना? 20 ग्राम। MM कितना है? अब MM निकालेंगे, C2H6O2। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना आता है? 6 सम संख्या विषम संख्या है। 6 सम है विषम है? बताओ। सम है, तो सम संख्या का दुगना करते हैं। कितना करते हैं? दुगना। तो दुगना मतलब 12। कितने हैं? 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखो यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 का 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई
6, क्योंकि 6 है इसलिए। फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8, परमाणु क्रमांक 8। 8 सम संख्या विषम संख्या है, सम संख्या का दुगना कर दो, 8 दूने 16, और कितने हैं? 2, तो 16 दूने 32, जोड़ लो भैया इनको, 12 दूने 24 प्लस 6 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 ग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, हमारे पास mm भी आ गया। क्या गया हमारे पास? mm, रख दो इसमें मान 62। करेंगे इसका मल्टीप्लाई अपन, देखो भैया दे लें तो आराम से, हमारे पता हमको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो भैया देखो 20 में 62 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, तो लगाई पॉइंट, उतारी 0, 62 दिया 186, कितना? 186। कितने बचे? कितने बचे आर्यन? काट दो, फिर लगाई पॉइंट, उतारी 0, 62 दो ने 124, कितने बच गए? 62 दूने बस 0.322, बस इतना बहुत है। 0.322 आया भैया इसका, हाँ वो तो खत्म ही नहीं होगा। 0.322 किसका आया है? C2H6O2 के मोल। भले ही 2 सवाल होंगे, लेकिन इनमें से एक सवाल जरूर आ सकता है, इसी पर्पज से करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम मैं पेपर थोड़ी देख कर, मैं त्रिकालदर्शी थोड़ी है, हम बाबा नहीं है बागेश्वर धाम, बाबा दे सकते हैं, बस भविष्य अपनी देख सकते हैं। अब भैया किसका निकाल लिया? C2H6O2। अब ये किसमें घुला हुआ है? किसमें? जल में। तो जल का निकाले, मान लो ये मार्कर रखे हुए हैं, मान लो ये विलय है। अब मान लो इनमें पानी कोड़ दिया जाए, क्या कोड़ दिया जाए इनमें? पानी। तो जो कम मात्रा में है कौन है आपके? मार्कर। बहुत सारे मार्कर है खैर अपने पास, तो कम मात्रा में, कम संख्या में कौन है आपके? मार्कर। पानी क्या है? अधिक संख्या में है। पानी क्या है? जो अधिक संख्या में होता है वो विलायक होता है। तो जो अपना ये कौन है? क्या बात कर रहे हो? कौन के बोला था अपन ने? ग्लाइकोल। क्या है? ग्लाइकोल। कम मात्रा में था तो विलय था, तो निकाल लिया। अब जिसमें घुले गए वो कौन है आपका? पानी। जैसे हम देते हैं चाय की पत्ती, देखिए हमने पानी दूध लिया, दूध में क्या डाली अपन ने? शक्कर पत्ती। कम मात्रा में है कि नहीं है वो? तो शक्कर और पत्ती क्या है आपका? विलय है। क्या है आपका? विलय। तो कम मात्रा में है तो विलय है, और दूध क्या है आपका? क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में है, इस कारण। समझ में आया? तो जो कम मात्रा में है वो विलय, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक। अब बचा हमारा विलय तो आ गया, क्योंकि हमने बता दिया। अब बच्ची किसकी बारी है? विलायक की। और तुमसे बोला क्या उसने ऐसा कहीं कि CuSO4 का विलयन है? ये बोला नहीं बोला, तो जल ही होगा, स्पष्ट बात है। जिसका कोई नहीं उसका जल होता है, जैसे मैट्रिक जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री और में क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका जल होता है। और क्या ही चाहिए बताओ? तो H2O लिख रहा हूं भैया मैं, H2O के मोल। अब कौन बताएगा? भाई बताएगा, बीच वाला। बताओ कितना दिया है? 80 ग्राम। कैसे? कि जब 20 ग्राम यहाँ पे आ गया तो बचेगा कितना? 80 ग्राम। और उसने बोला हमारे पास 20 ग्राम, देख लो ध्यान से नमूने हो, 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो बच्चे कितना? 80। वो कौन है? जल। मतलब अधिक मात्रा में कौन है आपका? विलायक। तो ये 80 आ गया। अब इसका देखो यहाँ पर N हो गया ये आपका, W हो गया आपका 80, और MM कितना है? 18। कैसे? देखो बता रहा हूं, अभी हाल बताया था हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। कितना होता है? तो 1 का 1 ही होगा, 2 कितना होगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का 8 का परमाणु क्रमांक है, 8 2 16 परमाणु भार है, 2 एकम प्लस 16 कितने होंगे? 18 ग्राम। अलग समझ में आ रहा है? लक्की अलग, लक्की समझ में आ रहा है? वेरी सिंसियर स्टूडेंट है, डेली क्लास अटेंड करता है, इतना देखा है, टीम बता रही थी मुझे। अब आया किसका? अपना 18 आ गया। 18 क्या है? 18 18 चुके 72, लगाई पॉइंट, उतारी 0, फिर 18 चुके 72, फिर लगाई पॉइंट, उतारी 0, फिर 18 चुके 72। बस चलने दो, खत्म है ना? सही है ना? हाँ अब चलता रहेगा। तो ये तो हमने मोल निकाले, ये क्या निकाले हमने? मोल। अब मोल कहानी खत्म साहब। अब आई किसकी बारी? अब प्रभाज की गणना करना है। सवाल में 2 चीज दे रखी थी, मोल और अंश गणना करो।
और हम पकड़ नहीं पा रहे थे, पर मोल तो हमने गणना कर ली। अब अंश की बात है, अंश मतलब प्रभाज। वह किसका निर्माण पहले निकाले, किसका? C2H6O2 के मोल अंश ना मोल प्रभाज का मोल प्रभाज 0.322। अब देखो कितना है अपने पास, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, फिर दोनों नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, विलेय और विलायक के दोनों को हम जोड़ देते हैं। समझने के लिए ऐसे लिख दो। कैसा है ये C2H6 से सूत्र बनाकर। हाँ सही बात है, तो नहीं समझ पाए। C2H6O2 के मोल बटे C2H6O2 के मोल प्लस H2O के मोल। क्या बात है, लड़के पैसे, लड़के टीचर बनेगा तो टीचर बनेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ आया, वाह यार, चलो बढ़िया है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी उससे भी ऐसी, पर नमूने होने समझ में आए नहीं आए, एक से एक है। C2H6O2 के मोल कितना है घर में? 0.322। लिख दो भैया यहाँ पे, क्या ही समस्या हो जाएगी उससे। अब बोलो, अब किसकी बारी है? 0.322 प्लस H2O के मोल 4.44। करंट बेड तुम आंसर लाओगे लड़के, मैं नहीं लाऊंगा इसका आंसर। पॉइंट नहीं देते 6.674 पॉइंट ऐसे तो कट जाएगा ऊपर फिर बस। अब आया किसकी बारी? H2O के मोल प्रभाज की। H2O किसका? H2O का मोल। ये दोनों बोर्ड जोड़ेंगे एक दिन यार, जिस टाइम मिला नहीं नहीं आज नहीं, वो ड्रिल मशीन चाहिए उसके लिए। है क्या तुम्हारे पास? भाई है कि नहीं है बता, देख लेना जोड़ेंगे हमको दोनों को। छोटी क्लास रह जाती है, बहुत बहुत दिक्कत जाती है, छोटा मोटा जाता है पूरा यार। अब देखो H2O का मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज? H2O का मोल प्रभाज। अब देखो कहानी कैसी, अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? H2O के, तो पहले किसके लिखेंगे अपन? H2O के मोल। चीख चीख के पहले बताया है, जिसका निकालते हैं उसका पहले लिखते हैं, उसका नहीं निकालते हैं उन दोनों को मिला के दोनों नीचे लिख देते हैं। तो पहले तो भैया जो शादी हो रही है, शादी क्या हो रही है, तो एक तुमने देखा ना वो क्वासन, नहीं वो यार वो क्या कौन रहती भैया, वो दुल्हन के साथ जाती है कोई महिला एक, वो वाला सिस्टम है साहब। तो पहले दुल्हन आ गई, जो आपका वो दजावल, ये दजावल है, फिर दूल्हे प्लस दुल्हन आएगी। अब कौन आएगा? दूल्हा प्लस दुल्हन। दजावल पहले लिखते हैं, फिर दूल्हे दुल्हन नीचे लिखते हैं। भैया बुरा मत मान जाना इस बात का, वरना बहुत बुरी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो आपकी इच्छा, आप आगे लिखो जाओ पीछे लिखो, जोड़ना जब भी है, कहां इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो है। C2H6O2 के मोल प्लस H2O के मोल। तो पहले दजावल लिखो, फिर पति पत्नी का दोनों का नाम लिख दिया है। अब बताओ भैया क्या है घर में H2O के मोल? 4.444 बटे 0.322 प्लस 4.44। यह हमारे स्टूडेंट का ऑनलाइन वालों का होमवर्क है। कहाँ? ठीक, तो ये हमारा होमवर्क है, हमारे सभी स्टूडेंट ऑनलाइन वालों का ढूंढ के लाएंगे। इतना उतार लो भैया। हाँ बता देगा, नहीं उसमें करेक्शन करना पड़ेगा भाई, तो बोल देना सही बात हो जाएगी। तो बताओ ये मतलब ये कॉपी में करे और कॉपी में करने के बाद बहुत जल्द बहुत नई खुशखबरी मिलेगी। चलो मामा आधा घंटे बाद फोन लगाता हूँ। हाँ वो ऐसा है, ये थोड़ा पर्सन जानना है, इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? अभी करते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दो। फोटो इसलिए इसका ग्रुप में भेज देना। देखो थोड़ी, फिर किसका? और नीचे आगा एक कने भेज दो, और एक बात दो को आंसर ऐड होगा। तो बोल दो पूरा करके भेज दो, फिर कॉपी में से भेज दिए पूरा। अरे उनका घुमाता है, अरे दादा सही बात कह रहा लड़का, एक बात तो है, ईमानदार तो है क्लास में बहुत। तूने मैसेज किया, रिएक्ट किया था ना, अब ऐसा आ जाओ कब? ये क्या कहाँ गया? रिएक्ट अब शादी कर जो पहुंचने के बाद
बहुत बढ़िया है, लाजवाब। चलो भैया उतार लिया, तो आराम से उतारो, जमीन कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बात बोलो भाई, ऐसी बात मत बोलना कि जिससे ऑनलाइन क्लास में दिक्कत हो जाए। हैं? दिल्ली के लड़कों को एक काम करें क्या दिक्कत नहीं पहनता दिल्ली हूँ, के लड़कों ने कर दी क्या और यहाँ पर दिक्कत नहीं पहनता हूँ ऐसा तो। लड़कों की शादी देखी थी तू मेरे यहाँ है तो सब आज चलिए भैया, तो कुछ इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलिए, थोड़ा खुद के बारे में सोचिए। अब वो वक्त है जहां आप ऐसी जंजीरें में खड़े हैं, जहां इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दुनिया है। व्हाट्सएप तो बेचारा कम हो गया, फिर भी इंस्टाग्राम ज्यादा है। अब व्हाट्सएप पे चैनल का सिस्टम आ गया है कैसा? तो चैनल बड़ा बड़ा स्टार पे चैनल में मिल जाओ जैसा वो पेज करना पाए चैनल अच्छा, और अगर फोटो भेजो तो 18 भेज दो हाँ अपडेट हो गया व्हाट्सएप, देखा मैंने है? नहीं आया तो रील से कौन तो भगवान बचाए रील्स से। आज पढ़ा हुआ है नोट कर लो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट में रुका हुआ हूँ आप सभी के लिए। चल रही है नहीं तो ये जो रिवीजन तो हो रहा है। हाँ बट नीट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अगर आप जाओ तो फिर ऑफलाइन कोचिंग जाओ कहीं कोई सी, ये फायदा है, वरना आपसे कोई मतलब नहीं है उस बात का, नीट का। ये हकीकत बात है, क्योंकि मैंने खुद ने फील किया है कि जिनसे आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते। आप भले दिल जान जी जान लगा दो, मैंने देख लिया भाई, सब कुछ लगा के देख लिया मैंने। अभी तो बने हम 2 से 3 बार और दे सकते हैं 7 बार 8 बार उम्र के हिसाब से। हाँ, पर मेरे हिसाब से मैं यही कहता हूँ हमेशा, अगर आप जा सको तो कोटा चल जाओ, इंदौर चल जाओ, भोपाल चल जाओ। अपनी हैसियत इतनी नहीं थी यार, तो अपन नहीं जा पाए। अरे चल जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी, एक बार तो पैसा लगा लो, ये तो बात तो पैसे भी तो होना भी चाहिए लगाने के लिए। अरे कहीं कुछ तो करो एक बार वो। होना भी चाहिए पैसे भाई, अरे लोन दे दो एक बार कहाँ से लाएंगे लोन? पता लगा जमीन बीत गई तो क्या कर लोगे तुम? लोन लेके पढ़ो पर होगा फिर ठीक। एक फायदा है उससे लगन तो पड़ेंगे कहाँ रुपये लोन नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अपन घर वालों को मैसेज छोड़ के नहीं जा सकते ना, सब कुछ देखना पड़ता भाई हमें। भैया बड़ा है छोटा है बड़ा है बड़ा है हाँ। इतनी रात को कौन कपड़े धो रहा है भाई? इतनी रात को कौन कपड़े धो रहा है? तो दामे कर रहा है। चलो, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, ये आ सकता पेपर में, ये आया हुआ है। 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। किसी का नाम ना है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम क्या घुला हुआ भैया आपका? NaOH। अब देखो, उसने दिया है 5 ग्राम NaOH, क्या दिया उसने? 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। फिर वापस वही कहानी, मोल पता नहीं है। क्या नहीं पता हमें? उसने हमें दे रखा है दिया गया भार और आयतन। क्या दिया गया उसने हमें? दिया गया भार और आयतन दे रखा है। तो पहले निकालेंगे अपन क्या? NaOH के मोल। क्या निकालेंगे अपन? NaOH के मोल। मोल मतलब N, और N बराबर क्या होता है? W/mm रहता है। N बराबर W/mm। दिया गया भार कितना है? 5 ग्राम। mm कितना होता है? चलो बता रहा हूँ, NaOH ऐसे निकालते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो दुगना कर दो, सम संख्या का दुगना होता है, विषम संख्या का दुगना प्लस 1 होता है। विषम संख्या 11 किसी टेबल में नहीं आती है, तो 11 दूनी 22 और 1 23, कितना होगा? 23। 8 और ये क्या होगा? 16, ये 1 और ये 1, 23 16 39 और 1 40। किस स्टूडेंट को नहीं आते परमाणु भार, एक बार कमेंट कर देना, और आपके कमेंट को मैं देखूंगा, टीम मुझे बता देगी, फिर मैं आपको सिखा दूंगा। 40 हो गए, तो 5 है कम, 5 8 5 है 40, 1/8 करो इसको 0.1, ये आएगा है ना? 0.1, थोड़ा और आगे बढ़े क्या? 0.12 कर लो, ये है ना? तो यही आएगा ना 0.12। अरे यार तुम भी यार हद कर रहे हो। अरे नहीं देखो 0 तो 8 बचा, 2 बच गया है ना? लगाई पॉइंट, फिर उतारी 0, 8 2 16, 4 बच गया, फिर क्या हुआ? 8 5 40, तो ये 40। 0.25 आएगा, क्या आएगा?
0.25, नहीं 1.5 क्या आएगा? 1.5 सॉरी हाँ 125, ठीक है 0.125। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे आपसे कि जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है, 450 दी है अपने को। और तुम्हें एक चीज पता है कि लीटर कितना होता है? 1000। तुमने केन देखने गए तुम, और केन में जब 1000 लीटर हो जाता है तो डेयरी वाला केन को हटा देता है। क्या करता है वो? केन को हटा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1000 हो गया। अभी हमारे पास कितना दिया उसने? 450। कितने विलियन में? 450 विलियन में। तो हम लीटर में आयतन निकाल लें विलियन का, तो विलियन का लीटर में आयतन, क्योंकि हमारे पास लीटर में आयतन नहीं है, हमें वी नहीं पता है अभी। देखो कितना दिया हमें? 450, और हमें पूरा चाहिए कितना? 1000। 1000 बट 0 से 0 गई, 5 9 45, 5 2 10, 0 9/20। आप क्या करोगे? लगाई पॉइंट, उतारी 0, 20 चुक 80, 0 1, फिर वापस 20 पंजे 100, कितना आया? 0.45 विलियन का लीटर में आयतन आया है। कितना आया है? 0.45। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आया ये बात, हजम नहीं हुई उन्हें। हम क्या कर रहे हैं भैया, मान लो हमारा विलियन का जो हमें उसने दिया है कितना? 450 ग्राम ml दिया है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये कायदे में आप तो 100 ग्राम करो, तो ये 45 होना था। कितना था ये? 45 ml। अगर 100 ग्राम होता तो 45 ग्राम होना था, पर 450 की बोल दी उसने, तो हमारे पास कितना होना चाहिए? 1000। कितना होना चाहिए? 1000। वो हमारे पास है नहीं, वो हमारे पास क्या है नहीं। हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे तुमने बोला कोई तुम्हारे पास 350% बनी, 350 नंबर आए, तुम इनको क्या करो? परसेंट में कन्वर्ट करो, तो तुम कुल चीज का भाग दे दो। कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? 5, तो 5 का भाग दोगे, तो 5 7 35 और ये 0, 70 बन गई। तुमने किसका भाग दिया? तुम्हारी जो कुल चीजें थी तुम्हारे पास उपलब्ध, जो सब्जेक्ट थे उनका भाग दिया। अब ऐसा का ऐसे ही तो मैं कर रहा हूं कि विलियन का लीटर में आयतन में कर रहा हूं। लीटर में आयतन कितना है? 450, कुल कितना है? 1000, 10,000 हो गया, तो आएगा 0.45। देख लेना अगर ना आए तो, ठीक है 0.45, ठीक है। अब क्या बात करनी है हमें? हमारे पास आयतन भी आ गया V, क्या आ गया हमारे पास? आयतन भी आ गया है V, मोल भी आ गए हैं क्या? 0.125। और तुम यहाँ पे गारंटी कंफ्यूज होगा। अब देखो, अब मैं इसको सरल टिप बताऊंगा इसके बाद। मोलरता क्या निकाल रहे हैं कि मोलरता है? मोलरता है, मोलरता है, मोलरता है। देखो क्या होता है भैया, मोलरता बराबर क्या होता है? M, कैपिटल M कि स्मॉल m? WB इंटू 1000 MB इंटू V, ठीक है। अब हमने WB और MB का मान तो निकाल लिया है, क्या है? 125, 0.125 इंटू, बताओ क्या आएगा? 1000 बटे 450, क्या है हमारा? आयतन है। 450 हमारा आयतन है ना? अरे उसने देखा तो रखा है, देखो यार 450 ml विलियन में घुला हुआ है, तो यही तो आयतन है। फिर ये क्यों लाए तुम? इसका क्या रोल है? ठीक है मैं करवा दूंगा। 0 से 0 गया, फिर 45 9 पंजे 45 20, क्या होगा भैया? 0.125 इंटू 20 बटे 9, 20 पंजे 100, हासिल आई 10, 20 दूने 40 और 50, हासिल आई 5, 20 से कम 20, 20 और 5 25, हासिल आई 2, 0 2, क्या आया? हाँ नहीं आया, मैं करवा दूं, मुझे पता नहीं आया। 2500 बटे 9, देखो कितनी बटे? 1 2 3 बार 0 है, 1 2 3 बार 0 लगा लो, ठीक है। अब भाग दें इसका अपन,
तो पॉइंट हटाई, नीचे कितनी जीरो बढ़ाई, 3 जीरो बढ़ा दी। बड़ा सवाल करवा दिया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा आप ये तो लिखो पर 9 कम 9 9 ने 18,000, 0 0 0 15 में से 8 गया 7, लगाई पॉइंट उतारी 0, फिर वापस 0, 9 8 9 7 63, 0.27 आया और मेरा आंसर तो आ गया भैया। तुम्हारा आंसर आया नहीं आया, मेरा आंसर आ गया है। अब मैं कैसे ही लाया, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं फिर समझा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आपस चलता रहेगा 0.277, आपको इसमें आ रहा है 0.278, तो अप्रोक्स में आ रहा है। ठीक है, पहले ये उतारो भैया, पहले ये उतार लो, इसकी सरल विधि में करवा रहा हूँ। वो सही है, इसमें ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं ना टाइप का। हाँ वो सही है क्योंकि ऐसे बता रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो वो कंफ्यूज कर रहे हैं कुल मिला के, और देखो वो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अपन खुद चलना ना देख। ना 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 ऐसा बात नहीं है। अब तुम बताओ क्या सोच पड़ गई तुमको इसमें, क्या सोच पड़ गई तुमको इसमें? तुम चाहो तो अगर तुम इसका ना भी देते ना तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता, ये वाला जिस सिस्टम ना होता तो भी आंसर आ जाता। ये फिर से समझा तो कोई समझ मैं समझा दूंगा भाई, टेंशन कहाँ ले रहे हो, टीम देख रही है मुझे बता रही है बार बार कमेंट में। हां वो टीम को ही नहीं है भाई आज तो से कंफ्यूज हो रहा है ना रे? माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मुझको जान ले। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा गाना गाया मैंने, मैं अपने आप पे मुझे बहुत गर्व है इस बात पर। मैं फिर करा रहा हूँ और ये सवाल खत्म करके क्लास खत्म करनी पड़ेगी, हमारे पास डिस्चार्ज हो गया है। अब मैं नाम फिर जोड़ना पड़ेगा उसको। अरे वो गाय मास्टर नहीं हटता यार, वो नहीं हट पाता, क्या करवा दिया, वो नहीं हट पाता ना, फिर उसमें वो लोग आया था वो, ये मैट्रेस का मैंने देखा था उसको करके ऐसा, कब एक दिन कर रहा था, किया था किसी दिन टाइम हुआ था। बहुत छोटी क्लास है ही, मुझे नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, छोटे क्लास लेने दो, इसके बाद जस्ट बायोलॉजी क्लास रख दूंगा ना, सब मजा आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अभी लीजिए है नहीं ले लेंगे ना, वो तो अब क्या है, जब जैसे टाइम खत्म हुआ 10 मिनट का ब्रेक देके फिर वापस क्लास बायोलॉजी की। मतलब इसको मैं फिर समझा रहा हूं मैं। अब याद रखो तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हमको सब पता है भैया। मोलरता का सूत्र क्या होता है बताओ? मोलरता का सूत्र होता है, कैपिटल एम दर्शाते हैं तो देखो, मैं एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 और एम बी इंटू वी। देखो डब्ल्यू बी मतलब आपका विले का जो भार दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 ग्राम। क्या दिया गया है, 5, और 1000 तो आपका 1000 है। जब भी विलियन आपको एमएल में दे तब आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना है, वरना आपको 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। और एमबी क्या है आपका, एमबी मतलब आपका एनओएच, NaOH का भार कितना है, 11 दूने 22 और 1 23, 8 दूने 16, और ये अभी एक बताया था यहाँ जस्ट 40, तो एमबी कितना होगा 40। डब्ल्यूबी विले का भार है, एमबी विले का आणविक भार है, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, एमबी लिख दो 40 और आयतन कितना है आपका 450, कितना है 450। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, तो ऊपर कितना बचा 50 बटे आपका 45 चुकू 180, बिल्कुल सही बात है, कितना 180। एक जीरो से एक जीरो फिर गई तो 5 बटे 18 बचा, करो इसका 5 बटे 18 का 18 मल्टीप्लाई 5, लगाई पॉइंट उतारी 0, 18 दूने 36, तो 6 10 में 6 गया तो 4, 4 में 3 गया तो 1, फिर लगाई पॉइंट उतारी 0, 18 का 18, 18 दून 36, 18 से 24, 18 को 72, 18 पंजे 18 पंजे 90, 18 जन की क्या हो गया भाई, 18 संख्या 108, 18 संख्या 126 है ना, 14 बचे यहाँ पे,
फिर लगा पॉइंट तारी 0, फिर आपस क्या आएगा आपका 7 ही आएगा। तो 0.277 आपका आंसर है मोल लीटर इनवर्स। ये आपकी मोलरता की इकाई होती है। याद रखना मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। अब समझ में आया कि नहीं? अब तो बहुत इजी है, बहुत सरल है ये। तो हेलो स्टूडेंट, क्लास आज के लिए इतनी ही है। आपका जस्ट आधे घंटे बाद है ना, जस्ट आधे घंटे बाद आपकी फिर क्लास होगी। कौन सी? जस्ट 25 मिनट बाद आपकी क्लास होगी बायोलॉजी की। सभी स्टूडेंट रेडी रहे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। इसमें से एक सवाल जरूर आएगा 2 या 3 नंबर में, मेरी गारंटी है। दोनों में से मैं हर बार कह रहा हूं, हर दिन हम 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब उसे पूरा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं रटवा के जाऊंगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइव क्लास खत्म कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।